है। यहाँ से हम लोग किसी भी एग्ज़ाम अगर कहीं भी केमिस्ट्री आप लोगों से पूछता है तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस में जब इसकी प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे, ऑप्शनल प्रश्न और लिखित और जितना हमारे पास है बहुविकल्पी होता है। सारे प्रश्न दोस्तों इसके हम लोग क्या करेंगे अच्छा खासा यहाँ से लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग सीरीज अपना क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 12 की सीरीज है दोस्तों, ये तब तक चलेगी जब तक कि आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों हमारे पास में जो चैप्टर चलने वाला है, इस चैप्टर का हमारे पास में यहाँ से नाम क्या होगा, तो दोस्तों कह रहा है कि ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। और उसके बाद में यहाँ से चैप्टर का नाम दोस्तों क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है। और उसके बाद में यहाँ से क्या दे रहा है, ईथर दे रहा है। इसी प्रश्नावली को हमको अच्छा खासा पढ़ के चलना है दोस्तों। एक बार हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं कि एल्कोहल एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं कभी भी दोस्तों लिख करके चलूँगा आर होगा, इसी के साथ में क्या लगा होगा, OH लगा होगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि किसकी होगा, एल्कोहल होता है, ठीक। अगर मैं बात करूँगा कि हमारे पास में क्या होता है, फिनॉल क्या होगा, तो जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन के साथ में दोस्तों यहीं पर लगा देगा क्या होगा, OH होगा। किसी भी बेंजीन रिंग के साथ में OH लगेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल फिनॉल बोला जाता है। अगर यहीं पे हमारे पास में एक R होगा, इसी के साथ में एक R और यहाँ से क्या होगा, R होगा। दो एल्किल समूह अगर ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं तब दोस्तों अपन इसे क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अच्छा बात यहाँ पर ये आती है कि एक्चुअली में ये आप लोग, मैं इसको आपको पढ़ाने क्यों चल रहा हूँ कि एल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, ये क्या होगा, ईथर होगा, इसका आपके जीवन में उपयोग क्या होता है। दोस्तों हम लोग एक एक सीक्वेंस को यहाँ से अच्छा खासा लेकर के चलेंगे। ये पहला टॉपिक हमारे पास में जो चलने वाला है, ये हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, एल्कोहल चल रहा है। कि एक्चुअली में दोस्तों जो हमारे पास में एल्कोहल है, पहले हम लोग एल्कोहल को अच्छे तरीके से पूरा पढ़ करके ख़त्म करेंगे, फिर मैं उठाऊंगा फिनॉल को, फिर मैं उठाऊंगा ईथर को। तो पहली बात हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि एल्कोहल एक्चुअली में क्या होता है, एल्कोहल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। दोस्तों अगर मैं कहूँ आप सुबह उठो और मम्मी आपको बोल दें कि आप साबुन से नहाओ मत, तो क्या आप लोग अपना दिन अच्छे से फील कर पाते हो। जिसकी आदत नहीं पड़ी है कि अगर घर में दिन में साबुन से नहाने के लिए ना बोला जाए, तो क्या आप लोग साबुन से नहा करके उस तरीके से रह सकते हो जिस तरीके से आपको हमेशा रहा जाता है। इसका मतलब हम लोगों को उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आज नहाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों हमारे आस पास पड़ोस में जितनी सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एल्कोहल मिला हुआ है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों जो उसमें अल्कोहल मिला है, जैसे हमने कहा कि अगर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ जैसे हमारे पास में साबुन है, तो साबुन में भी दोस्तों अल्कोहल मिलाया गया है, ठीक है। जिस पेपर पर मैं इस पे लिख रहा हूँ, इस पेपर में भी दोस्तों क्या है, अल्कोहल की मात्रा इसमें भी पाई जा रही है, चूँकि पेपर बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और वहीं पे कह रहा हूँ जैसे आपके घर में दोस्तों फर्नीचर होता है, जब फर्नीचर पॉलिश हुआ रहता है तो उसकी सफाई क्या करते हैं हम लोग ना, तो सफाई दोस्तों एक लिक्विड आता है जिसके द्वारा हम लोग उससे क्या करते हैं, उससे पोंछते हैं। तो जो लिक्विड होता है दोस्तों उसमें भी किसकी मात्रा उपस्थित होती है, अल्कोहल की ही मात्रा उपस्थित होती है। तो इसका मतलब पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से अल्कोहल के पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हमारे पास में क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पर आता है। एल्कोहल का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा, तो हमने कहा कि दोस्तों इसका जो एल्कोहल का उपयोग होता है, बहुत सारे हम लोग एल्कोहल का उपयोग पढ़ते हैं। हमने कहा साबुन बनाने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग करते हैं। ये जो शैम्पू होता है, शैम्पू बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यहीं से दोस्तों हमने कहा कि शैम्पू बनाने में उपयोग करते हैं। हमने कहा किसी चीज़ की अगर हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, तो उस सफाई को करने में जेब सफाई को छोड़ करके, ठीक है, उस सफाई को करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि और एल्कोहल का दूसरा उपयोग कहाँ पे किया जाता है, दोस्तों हमने कहा एल्कोहल का उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। एल्कोहल का उपयोग हमने कहा कि दोस्तों जो क्या बनती है, प्लास्टिक बनती है, उस प्लास्टिक को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। हम लोग अपने आस-पास पड़ोस में एल्कोहल से इस तरीके से घिर गए हैं, अगर एल्कोहल ना हो तो जीवन हम लोगों का सफल ना हो। अगर एल्कोहल की दास्तान पूछना है, उस पियक्कड़ इंसान से जाकर के पूछो जो एल्कोहल के बिना रह नहीं पाता हो, ठीक है। हालांकि इसे हिंदी में कि कोई कवि है बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि एल्कोहल कहीं से छलकता है तो कहीं किसी की आंखों से छलकता है, ठीक है, बशर्ते कि देखा जाता है कि वो पिया कैसे जा रहा है। तो दोस्तों हमने कहा कि अभी मैंने सफाई चाहे जिस तरीके से हो, एल्कोहल उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन जेब सफाई को
छोड़ करके। तो दोस्तों बताओ जेब सफाई में अल्कोहल का उपयोग करते हैं कि नहीं? जो पियक्कड़बाज होते हैं वो जेब सफाई में अल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं, ठीक? आप लोगों को जब कोरोना हुआ था, हालाँकि आपको नहीं हुआ था, ठीक है? जो आपके आस-पास पड़ोस में लोग थे उनको जब कोरोना हुआ था, तो दोस्तों बताओ वो क्या सैनिटाइज़र उपयोग करते थे कि नहीं? तो जी हाँ, जो सैनिटाइज़र वो उपयोग किया करते थे, उस सैनिटाइज़र में किसकी मात्रा हुआ करती थी? अल्कोहल की मात्रा हुआ करती थी। हम भारतवासियों को सुबह उठते हैं तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है? क्या पसंद होता है? ज़रा ज़ोर से बोलो। बोलो मैं सुन रहा हूँ, क्या बोलते हैं? वो चाय सबसे ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है? और हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हम लोग सुबह उठते हैं, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा हमको पसंद होता है और छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, इनको मिठाई बहुत पसंद होती है। अच्छा इन सभी चीज़ों में मैं बात किसकी कर रहा हूँ? चीनी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इन सब में भी किसकी मात्रा पाई जाती है? अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं। हाँ भाई हाँ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में दैनिक में उपयोग में आती हैं। इसका मतलब इसमें जो अल्कोहल छिपा हुआ है, वो हमारे पास में क्या है, इसी की मात्रा कहीं न कहीं पाई जा रही है। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आपके शरीर में जो झुनझुनी होती है, हाथ-पाँव में सनसनी लगती है, किसकी वजह से लगती है? अगर बॉडी में हमारे पास में अल्कोहल की कमी है, तभी हमको इस चीज़ का रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है, अनुभव हो पाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में अल्कोहल क्या होता है? अब इसका हम लोग अच्छे से क्या लेते हैं, पहली हेडिंग हम लोगों की बनेगी कि अल्कोहल का परिचय क्या होगा दोस्तों? अगर कोई हम लोगों को आकर के बोलेगा कि भाई साहब आप हमें अल्कोहल का परिचय बता दीजिए कि अल्कोहल एक्चुअली में है क्या? तो हमने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं परिचय। परिचय में मैंने आपको उपयोग भी बता दिया। अब हमने कहा कि अल्कोहल होता क्या है? तो दोस्तों आप लोग एलिफैटिक यौगिक का नाम सुने हो? जैसे कह रहा है कि हमारे पास में सी देखो अगर मेरे पास में क्या होगा मेथेन होगा, इसकी क्रिया मैं H2O से कर देता हूँ, तो जा कर के हमारे पास में क्या बनेगा CH3 कितना बनेगा OH बनेगा और प्लस यहीं से जा कर के कौन-सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। अब कुछ बच्चों के समझ में आएगा, इस सर ये रिएक्शन हुआ कैसे? ज़रा हमको आप समझाएँगे क्या? वेरी वेरी बहुत अच्छे से बच्चे हम आपको बताएँगे। कह रहा है कि यहाँ से क्या होता है मेथेन है, अच्छा ये बताओ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लड़ाई हो जाए तो हमने कहा कि ये दोनों लड़ाई करके आपस में बँटवारा करेंगे क्या होगा? H होगा और क्या होगा? OH होगा। अब ज़रा ध्यान से बताओ, हमने कहा कि ये क्या है, कौन है? CH4 है, अगर ये आपस में बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा तब पॉजिटिव होगा, क्या होगा? माइनस आयन होगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ से किसका डोनेट कर लेगा? OH को। इसका मतलब यहाँ से क्या किया CH3 और अपने साथ चिपका किसको लिया? OH को। और बताओ जब हाइड्रोजन तन्हाई में गूँज रहा है, अगर ये अकेला हो जाएगा तो क्या किसी के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या बना? H2 बना। तो हमने कहा अगर मीथेन की क्रिया ये जो हमारे पास में था दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? मीथेन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल। तो हमने कहा कि हमारे पास में जो यहाँ से बना है, ये क्या बना है? मेथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मेथेनॉल जो कि एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है? अल्कोहल होता है। बोलो दोस्तों अल्कोहल बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब अल्कोहल को बनाने के लिए मीथेन को किस में डालते हैं? जल में डालते हैं। अच्छा अब आप लोग ध्यान से समझते रहना दोस्तों कि हमारे पास में ये जो मीथेन बना हुआ है इसे हम लोग शॉर्ट भाषा में यहाँ से क्या बोल सकते हैं? एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन की क्रिया जब किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। बोलो समझा कि ना? एल्केन की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो हमारे पास में क्या बनता है? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है और इसी के साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बताओ जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है तो बताओ क्या यहाँ से ये लिखने के लायक नहीं है क्या? तो हमने कहा कि ऐसे हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि भाई ये हमारे पास में क्या है? अल्कोहल है। तो दोस्तों ये हुआ अल्कोहल का परिचय। अल्कोहल निकाला कैसे जा सकता है? तो अल्कोहल निकालने का श्रेय दोस्तों यही है कि हम लोग किसकी क्रिया कराएँ? ऐसे तो हमारे पास में अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमने कहा कि पूरे इस चैप्टर में हमें रीड क्या करना है? ये तो हमारा परिचय नंबर क्या था? 1 था। अब परिचय नंबर हमारा 2 चलेगा। इसका मतलब इस प्रकार से क्या बनेगा? CH3 OH लगी ये भी क्या होगा? अल्कोहल होगा।
यहीं से क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा CH2, और मैं OH लगाऊंगा तो ये भी क्या होता है एल्कोहल, ये भी बनेगा। अगर यहीं से क्या होगा CH3 लगाऊंगा, CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा CH2, और यहाँ पर लगाऊंगा OH तो ये भी क्या होता है एल्कोहल, ये भी कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हमने कहा यहीं से CH3 होगा, CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा CH2 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा CH2, और यहाँ पे क्या होगा OH होगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास में क्या है एल्कोहल, ये भी होता है। अच्छा, इसका सूत्र अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये तो होगा CH3 और यहाँ पे क्या लिखा है OH ही है, इसका मतलब मेथेनॉल बोलेंगे। इसमें अगर हम लोग देख के चलते हैं, ये मेथ है ये एथ है, इसमें क्या होगा C2 होगा, 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पर क्या लगा OH, एथेनॉल बोलेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर कितना होगा C3 होगा, 3 2 5 2 कितना होता है 7, C3H7, और यहीं पे क्या लगा OH लगा। इसका मतलब ये भी क्या होता है, 3 कार्बन को प्रोपेनॉल बोलते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा प्रोपेनॉल बना। अगर हमने कहा इसे अगर यहाँ से लेके चलेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन C4H9 आना चाहिए, फिर 3 2 5 2 7 2 कितना होगा 9 H9, और इधर जाकर के क्या बनेगा OH बन जाता है। तो दोस्तों हमने कहा कि ये हमारे पास में जो निकला क्या होगा मेथेनॉल बन रहा है, ये एथेनॉल बना, ये प्रोपेनॉल बना, और ये क्या होता है प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल होता है। तो ऐसे ऑल शब्द इसमें हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हुए चले जाते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल अगर हमें बनाना है, अगर एल्कोहल को यौगिक होगा, इसका मतलब उसमें OH जरूर लगा होगा, कोई हमारे पास में हाइड्रोकार्बन दे देगा। ध्यान से देखो, अगर कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का कोई सा भी यौगिक देगा, इसके साथ अगर OH लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्कोहल है, अगर OH नहीं लगा है तो ये एल्कोहल नहीं होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आज के बाद दोस्तों ये बोलेंगे, बिना एल्कोहल के हम लोगों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि एल्कोहल नहीं होगा तो कागज नहीं होगा, कागज नहीं होगा तो हम लोग कॉपी नहीं आएगी, कॉपी नहीं आएगी तो हम लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे। एक बात, अच्छा, एल्कोहल नहीं होगा तो कागज नहीं बन पाएगा, कागज नहीं बन पाएगा तो नोट कहाँ से आएगी, कागज की बनती है। तो दोस्तों नोट नहीं आएगी, जब नोट नहीं आ पाएगी तो बताओ क्या बिना नोट के सरवाइव कर पाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एल्कोहल का होना आवश्यक है, लेकिन एल्कोहल का पीना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि पीने के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है ठंडी बियर की दुकान ना, तो ठंडी बियर की दुकान क्या लिखा गया होता है बच्चा, थीम है उसका भी मैं बताऊंगा ना आप लोगों को। चलो, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एल्कोहल का जो वर्गीकरण किया जाता है, ये एल्कोहल का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाता है, ये हम लोग इधर डाल देते हैं 1, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा अभी। चले, तो इसका मतलब एल्कोहल का हम लोग यहाँ से क्या देख करके चलते हैं कि वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोगों से ये पूछ करके चलेगा कि एल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, कोई अगर हम लोगों से बोलेगा कि एल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे कि एल्कोहल का वर्गीकरण, हेडिंग आप लोग अच्छी खासी डालते हुए चले चलना, मैं केवल आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। चलो, एल्कोहल का अगर वर्गीकरण हम लोगों से देख करके चलेगा, तो एल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से करेंगे, 3 प्रकार से एल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है। अच्छा, ये 3 प्रकार के जो हमारे पास में एल्कोहल का वर्गीकरण होता है, ये कौन कौन से ऐसे वर्गीकरण होते हैं। हमने कहा ये पहला वर्गीकरण, ये दूसरा वर्गीकरण, ये तीसरा वर्गीकरण। व्हाट्सअप नया क्या बता रहे हो, हम तो ये भी समझ लेते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा होता है। चलो देखते हैं क्या बताते हैं नया। तो हमने कहा OH की एल्कोहल तो तभी बनेगा ना बाबू जब OH लगा होगा, तो इसका मतलब OH कितना लगा है ये भी देख लेते हैं। तो क्या लेके चलेंगे, OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के वर्गीकरण इसके हो सकते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब OH की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और नहीं तो क्या। फिर हमने कहा कि एल्कोहल का अगर वर्गीकरण हमें देखना है तो हमें ये देखना है कि OH वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। इसका मतलब सॉरी दोस्तों, तबीयत नहीं बराबर है। चलो, इसका मतलब यहां से क्या है दोस्तों, अगर अगला यहां से दे देगा तो कह रहा है कि OH की संख्या के आधार पे हो जाएगा। दूसरा वाला यहीं पर हम लोगों को बोलेगा, तो दूसरा वाला कह रहा है कि दोस्तों
बंध के आधार पर कौन सा देख के चलते हैं, बंध के आधार पर यहाँ से देखिएगा कि बंध के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। या तो किसी किसी किताब में बंध के आधार पर दिया होगा, या तो आप लोगों को दे दिया होगा कार्बन की संतृप्तता के आधार पर। क्या बोलेगा, कार्बन की संतृप्तता के आधार पर। तो यहाँ से हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर। ये हमारे पास में क्या होगा, इसका वर्गीकरण होगा आधार पर। ये दोनों एक ही प्रकार के देगा, ठीक है। अब हमने कहा कि आगे अगर देखेंगे कि तीसरा हम लोगों से कौन सा बोल रहा है, तो यहाँ से अगर तीसरे वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये कह रहा है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्या बोला जाएगा, यहाँ से बोलेगा कार्बन, और यहाँ से क्या लिख करके हम लोग चलेंगे, परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो इसका मतलब यहाँ से ये देखेंगे कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। दोस्तों ध्यान से देखो, तो इसका मतलब तीन प्रकार से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। OH की संख्या के आधार पे, बंध के आधार पे, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। इसका मतलब तीनों में OH लगा होगा, बिल्कुल तीनों में OH नहीं लगा होगा तो मतलब वो एल्कोहल ही नहीं है। अगर OH लगने का भी तरीका है तो ये कितने प्रकार से OH लग सकता है, एक हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम इंसान एक साल में तो दोस्तों क्या करते हैं, बोलना सीख लेते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी ये नहीं सीख पाते हैं कि क्या बोलना है। उसी प्रकार से हमको कहना है कि OH लगाना तो सब में है, लेकिन किसमें किस टाइप का OH लगाना है, यही हमको इसमें सीखना है। तो एल्कोहल का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से दोस्तों। कितने प्रकार से, तीन। एक तो क्या बोलेंगे, OH की संख्या के आधार पर, बंध के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो हम लोग यहाँ से पहला वाला वर्गीकरण करके चलते हैं कि ये इसका वर्गीकरण। यहाँ से हेडिंग हमारे पास में लग रही है दोस्तों कि पहली हेडिंग हमारे पास में बन क्या रही है। अब इसका अगर यहाँ से वर्गीकरण हम लोग लेकर के चलेंगे तो वर्गीकरण इसका क्या जा रहा है, तो हम लोग इसमें लिख करके यही चलेंगे दोस्तों कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। चलो बात समझ में आ रही है। OH की संख्या के आधार पर, OH की यहाँ से क्या होगा दोस्तों, संख्या के आधार पर। अब यही वर्गीकरण का पूरा मामला पड़ रहा है। अच्छा, OH की संख्या के आधार पर का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा OH की संख्या के आधार पर अगर वर्गीकरण देख लेते हैं तो कह रहा है दोस्तों जैसे कोई कार्बनिक श्रृंखला हमको दिया है। क्या दिया है, कोई कार्बनिक श्रृंखला दिया है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि कोई सा भी अगर हम लोगों को यहाँ पर दे देगा, एक कार्बनिक चेन मैंने देखा है कोई, पहले इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसको मैंने यहाँ से बनाया CH3, यहाँ से मैंने कहा कि कितने OH लगे हैं, एक OH लगा है। इसी को मैंने यहाँ से कहा कि दोस्तों क्या होगा, CH2 होगा, और इधर इसी में मैं लगा देता हूँ, एक हमारे पास में OH होगा, एक हमारे पास में क्या होगा, OH होगा। इसी में मैंने कितना OH लगाया, 2 OH लगाया। इसी को मैं लिखूंगा CH, इसी में मैं कितने OH यहाँ से लगा करके रख दूंगा, 3 OH में लगा करके रख दूंगा। या तो हमने कहा इसी में अगर मैं OH लगा करके रख देता हूँ तो अगर इसको देखूंगा तो कार्बन लिखूंगा, इसी में मैंने कितने OH यहाँ से लगा करके रखे हैं। तो ध्यान से अगर आप लोग देख करके चलोगे तो इसी में मैंने OH की जो संख्या लगा दी है, 4 OH लगा दिया दोस्तों। कितना लगा दिया, 4 OH लगा दिया है। इसका मतलब एक नंबर तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इसमें एक OH लगा है, OH की संख्या 1 है, इसमें OH की संख्या +2 है, इसमें OH की संख्या कितना है, +3 है, इसमें OH की संख्या कितना है, +4 है। इसका मतलब यहाँ पे OH की संख्या के आधार पर ये बताना चाहते हैं कि जो कार्बनिक चैन हमको दिया गया है, एक OH लगा हो कि 2 OH लगा हो कि 3 OH लगा हो कि 4 OH लगा हो। हमने कहा एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूँ। अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला दिया गया है तो उसमें OH कितना लगाया गया है दोस्तों, एक OH है, 2 OH है कि 3 OH है कि 4 OH है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल के चलेंगे, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक OH लगा हो, ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक OH लगा हो तब दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 लगा होता है तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलेगा, इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अगर हमने कहा है इसे अगर यहाँ से देखा जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई
और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेंगे, हाइड्रिक, और फिर यहाँ से क्या होता है, एल्कोहल बोला जाएगा। अगर यहाँ से 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा। इससे ऐसे-ऐसे दोस्तों हम लोग करते चले आएँगे, इसे 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होगा, तब इसे यहाँ से क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अच्छा सर जी, अब ये हमको जा कर के समझ में आया कि मतलब OH की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल को बाँटा गया है, वो 4-4, 5-5 भागों में बाँटा गया। हमने कहा वेरी गुड। OH की संख्या के आधार पे कभी ये मत बताना कि कई प्रकार के होते हैं, ये कह देना कि निम्न प्रकार के होते हैं, या तो ये बोलना 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक, या तो 3 से ज़्यादा होंगे तो भी पॉलीहाइड्रिक आप लोग लगा देना, क्योंकि जो पॉलीहाइड्रिक बहुवचन स्टार्ट होता है 3 से ही स्टार्ट होता है, तो 3 से हम लोग लगा देंगे, क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक अगर OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH लगा है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH लगा है दोस्तों ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, 4 लगा है तो टेट्राहाइड्रिक। लेकिन 3 के बाद दोस्तों हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतना बात समझ में आया? तो इसका मतलब OH की संख्या के आधार पर अगर हमको एल्कोहल दे देगा, तो क्या इसको आप सभी लोग कर लोगे कि नहीं? बोलो, आ जाएगा? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत बढ़िया हो जो कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर इतना समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर के आओ। अब इसी के साथ में जो दूसरा वाला हम लोगों को टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो छोटे-छोटे बना रहे हैं। इसी के बाद जस्ट दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।